सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 जो कि क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से, जिसमें हम समझ रहे हैं पाठ 5 उद्योग को। और इस पाठ में आज हम चर्चा करेंगे आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो आपको तो याद है ना कि पिछली वर्कशीट में भी हमने इसी पाठ को समझा था और उसमें हमने उद्योगों का वर्गीकरण समझा था। किस आधार पर? कच्चे माल के आधार पर। आज हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले वर्कशीट में आपने जाना कि उद्योगों से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है, यानी कि उद्योगों में कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है। सिंपल सी एक परिभाषा है। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है। इस वर्कशीट में हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। समझें? उद्योगों के आकार का तात्पर्य है कि निवेश की गई पूंजी, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। यानी आकार का मतलब क्या है कि हमने उसमें पूंजी कितनी लगाई, या उसमें कितने लोगों को काम पे लगाया, या हम उत्पादन कितनी मात्रा में कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उद्योगों का आकार कैसा है। तो इस तरह से आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे लघु आकार के उद्योग और वृहत आकार के उद्योग। अब ये लघु आकार के उद्योग या लघु उद्योग किसे कहते हैं? कुटीर या घरेलू उद्योग भी इन्हें हम बोलते हैं। तो कुटीर या घरेलू उद्योग या फिर लघु उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथों से होता है। याद रखिएगा, इसमें जो हाथ से बनाने वाले कारीगर हैं उनके द्वारा इसमें उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि आदि। और इसके विपरीत बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या होता है? अधिक पूंजी, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये बड़े पैमाने के उद्योग हैं। ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन भी करते हैं और ज़्यादातर मशीनों से काम होता है। प्राय इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। जानते हैं क्यों स्थापित किया जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण भी फैलाते हैं। ताकि इनका मानव पर कम से कम प्रभाव हो, इसलिए इन्हें दूर स्थापित किया जाता है। तो ये तो था आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। इसी तरह स्वामित्व के आधार पर भी उद्योगों को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी स्वामित्व के आधार पर ये 4 प्रकार के उद्योग हो सकते हैं। स्वामित्व का मतलब मालिकाना हक से है। जैसे निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। यानी जैसे किसी की अपनी पर्सनल फैक्ट्री हो, या कुछ 1 या 2 पार्टनर्स को मिला के फैक्ट्री हो किसी की, तो ये निजी क्षेत्र कहलाता है। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व कौन करता है? सरकार करती है। सरकार के पास उसका स्वामित्व होता है और संचालन भी उसका सरकार करती है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और निजी क्षेत्र में हम टिस्को ले सकते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, क्योंकि वो टाटा वालों की ही है केवल, इसलिए। फिर इसी तरह एक होता है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, और एक होता है संयुक्त क्षेत्र। यानी इसमें दोनों का मिला जुला सहयोग होता है। जैसे संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। यानी इसमें व्यक्ति भी शामिल हैं और राज्य भी शामिल है। जैसे कि उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड, तो इसमें सरकार भी शामिल है और व्यक्ति भी शामिल है। और फिर आखिरी होता है सहकारी क्षेत्र, जिसे हम कोऑपरेटिव क्षेत्र भी कहते हैं।
सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है। यानी जो कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं वही इसका स्वामित्व रखते हैं और संचालन करते हैं, या कई बार जो श्रमिक होते हैं वो भी इसका स्वामित्व रखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको हम अमूल के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे हमारी वर्कशीट के टॉपिक। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर और स्वयं को जांच के देखते हैं कि हमने कितना सीखा। तो पहला प्रश्न है कि लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो लघु उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथों से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, या छोटे पैमाने की जो चीज़ें होती हैं वो बनाना। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी दोनों में अंतर बताना है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखिए इसका उत्तर है कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों दोनों के समूह के द्वारा होता है, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड। और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है, उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल। फिर तीसरा प्रश्न है कि घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। तो अभी हमने ऊपर समझाई है, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गुड़, साबुन, मोमबत्ती और बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर आपको भी कोई इसके उदाहरण आते हैं तो आप इसमें वो भी लिख सकते हैं। फिर चौथा और आखिरी प्रश्न है कि वृहत यानी बड़े पैमाने के उद्योगों को घने व आवासीय क्षेत्रों से अलग अथवा दूर क्यों किया जाना चाहिए, क्यों रखा जाना चाहिए, अपने विचार दीजिए। तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि वृहत या बड़े पैमाने के उद्योगों को घने व आवासीय क्षेत्रों से अलग या दूर इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि इनसे कई प्रकार का प्रदूषण फैलता है, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण इत्यादि। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए और अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।